नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में इकाई 9 ममता इस पाठ के स्वाध्याय को पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्न 1 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? तो विधर्मी शेरशाह के आतताई सैनिकों ने ममता के पिता की हत्या कर दी थी, उनका वध कर दिया था। इसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। दूसरा है, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया था? तो ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने शहंशाह हुमायूं आया था। तीसरा है, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? तो ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को जब रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था, उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। जब वह वहाँ से लौट रहा था तो हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को यह कहा था कि उस विधवा की झोपड़ी पर उसे हटाकर उसे एक नया महल बनवा कर दे देना। बरसों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे इस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई तो वहाँ तो एक स्मारक जरूर से बनाना चाहिए। तो इस प्रकार उसने अपने पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह 47 वर्षों के बाद एक अष्टकोण का मंदिर बनवाया। प्रश्न 4 हमें कह रहा है कि घोड़े पर सवार होकर पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? तो पथिक ने मिर्जा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ नहीं दे सका, इस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है, यानी इस जगह पर मुझे सहारा मिला और मैंने अपने प्राणों की रक्षा की। प्रश्न 5 हमें कह रहा है कि किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? तो जब ममता बीमार थी और वह मृत्युशैया पर पड़ी हुई थी तो गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे हमें यह पता चलता है कि ममता भी उन सबके सुख दुख की साथी थी, यानी उनके सुख में भी वह काम आती थी और वह उनके दुख में भी उनकी मदद किया करती थी। तो इसी वजह से गांव की 2-3 स्त्रियां ममता की सेवा के लिए वहाँ पर हमेशा बैठी हुई रहती थी। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि निर्देशानुसार वाक्यों का काल परिवर्तन किया जाना चाहिए। देखिए मित्रों, काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल यानी जो क्रिया अभी हो रही है, भूतकाल यानी जो क्रिया हो चुकी है और भविष्य काल यानी जो क्रिया अब होने वाली है। तो यहाँ पर इन्हें निर्देश के अनुसार बदलना है। तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है, यह वाक्य वर्तमान काल में है, इसे हमें भूतकाल में बदलना है। तो तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित थी। दूसरा है, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई, तो यह वर्तमान काल में है, इसे हमें भविष्य काल में बदलना है। तो सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। तीसरा है, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया, यह भविष्य काल में बदलना है। तो प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। चौथा है, हर्ष आज उपवास करेगा, यह भूतकाल में है, यह भविष्य काल में है, इसे हमें भूतकाल में बदलना है कि हर्ष ने आज उपवास किया। अब 5वां है, मनोज अक्सर जागता रहता था, यह भूतकाल में है, इसे वर्तमान काल में बदलना है कि मनोज अक्सर जागता रहता है। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि शब्दों के अर्थ देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। दुहिता, दुहिता का अर्थ होता है पुत्री। राधा वृषभानु की दुहिता थी, इसी प्रकार ममता चूड़ामणि की दुहिता थी। वेदना यानी पीड़ा, कांटा चुभने पर मुझे वेदना हुई। उत्कोच यानी रिश्वत, सरकारी पद पर रहकर भी कभी उसने उत्कोच नहीं लिया। जीर्ण यानी पुराना या फटा हुआ। जीर्ण शीर्ण कपड़ों में फिरकर राजा नगर का भ्रमण करते थे। आतताई यानी अत्याचारी, आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता है।
अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि नीचे लिखी कहानी एक वचन में लिखी हुई है, इसे हमें बहुवचन में लिखना है। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, तो अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उसका घोंसला जंगल के पास था। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहाँ आया। वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा और खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देख सका और वहाँ से चला गया। अब यह पूरी कहानी एक वचन में है। अब हमें इन्हें बहुवचन में लिखना है। अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उनके घोंसले जंगल के पास थे। घोंसले में उनके 3 बच्चे थे। वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन कई शिकारी वहाँ आए। वे चिड़ियों को मारना चाहते थे। चिड़ियों ने बच्चों को घोंसलों में सिर नीचे कर बैठने को कहा और वे सारी खुद वहाँ से उड़ गईं और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़ियों को न देख वहाँ से चले गए। तो इस प्रकार हमने इस कहानी को एक वचन से बहुवचन में बदल लिया है। तो मित्रों, आज हमने अभ्यासक्रम में कक्षा 8 में इकाई 9 ममता के कुछ प्रश्नों को हल किया, समझा। धन्यवाद।